बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, गोवर्धन गिरधरधारी, नित कर माखन चोरी गोपी बनवारी, नित कर माखन चोरी बनवारी, नित कर माखन चोरी गोपी बनवारी, नित कर माखन चोरी बनवारी, आवो रे कान्हा रे गोपी के प्यारी, आओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गोकुल के प्यारे, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर मुकुंदा, नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, नारायण हरि ओम। गाओ रे रास रचाओ रे, गाओ रे रास रचाओ रे, गाओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे, 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम।
हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी। गोवर्धन गिरवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी मोती, माखन चोरी गोपी मनहारी। आहोरे कान्हारे गोकुल के प्यारे, आहोरे कान्हारे गोकुल के प्यारे, आहोरे कान्हारे गोकुल के प्यारे। आहोरे नाचोरे रास रचाओ रे, आओरे आओरे रास रचाओ रे, आओरे नाचोरे रास रचाओ रे, आओरे नाचोरे रास रचाओ रे, आओरे कान्हारे रास रचाओ रे, आओरे कान्हारे रास रचाओ रे। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि की सब हरि गोविंद, हरि के सब हरि गोविंद, हरि की सब हरि गोविंद, हरि गोविंद हरि नारायण। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय श्री कृष्ण स्वरूप भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और महापुराण की पावन कथा में आए हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपका इस कथा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अपने लिए तालियां बजाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत नायक भगवान श्री कृष्ण और उनकी असीम कृपा हम पर और आप पर, समस्त गंडोली वासियों की पितृ देवताओं की कृपा से जन्मांतर भवित पुण्यम तदा भागवतम लवेत।
जो कथा जन्म जन्मांतरों की पुण्य से उदय हुई, वो हमें हमारे और आपके पितरों के आशीर्वाद से शुभम और सरल तरीके से मिल गई है। तो आपके लिए जोरदार तालियां। इस कथा के लिए जिन्होंने सतत प्रयास किया, ऐसे आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी देवी भट्ट जी, गुड्डी देवी भट्ट जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि महाराज आप हमारे गांव में कथा करिए। आप सबको इकट्ठा किया आदरणीय परम सम्मानित श्री गुरु प्रसाद भट्ट जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जो आपने बाहर से मैदानों में जो लोग गांव के रहते हैं और गांव में जो रहते हैं सबको इकट्ठा किया, यहाँ एक समिति बनाई और फिर इस कथा का शुभारंभ करवाया। पुनः आपके लिए जोरदार तालियां। जितने लोगों ने इस कथा में अपना सहभाग दिया, समस्त गणोली वासियों ने, माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबके लिए जोरदार तालियां बजाई। जितनी भी क्षेत्र की जनता इस कथा में अपना सहयोग दे रही है, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए बड़े ही भागवत के बड़े ही विद्वान व्याकरण आचार्य आदरणीय सुबोध बमोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा के मंडपस्थ बैठे हुए मंडप आचार्य, आपके कुल पुरोहित, ज्योतिष के मर्मज्ञ भवानी दत्त थपलाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए कथा के आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए बड़े ही सरल स्वभाव वाले शुभम भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बंसी वाले की कृपा से बंसी बजा रहे हैं सौरभ भट्ट जी, नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा में सहयोग कर रहे हैं कृष्णा प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। उत्तरकाशी से साउंड की सेवा पर बैठे हैं साउंड इंजीनियर सोनू भाई, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और पुनः इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। आज कथा समास विधि से चलेगी। क्यों? क्योंकि आज हमें वह कृष्ण जो पीताम्बरधारी है, आज उनका श्री जन्मोत्सव मनाना है। बोलो जय श्री राम। इसलिए आइए अब कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान कपिल कल अपनी मां को ज्ञान दे रहे थे। मां, और कौन सा ज्ञान दे रहे थे? सांख्य योग का ज्ञान। कैसे वो परमात्मा मिलेगा? बोले मां, सबसे पहले यदि भगवान से मिलना है तो पहले भगवान के भक्तों से मिलना पड़ेगा। जो भक्त उनसे जुड़े हुए हैं, पहले उनसे जुड़ना पड़ेगा, फिर वो भगवान आपको सरलता से मिल जाएगा। आप एकदम चाहोगे कि मैं एकदम परमात्मा से मिलता हूं तो शायद ना मिले, हो सकता है, पर जिसको मिल गए हैं, जिसने उनका अनुभव किया है, ऐसे किसी संत से मिल जाओ। बोलो जय श्री राम। तो उसकी कृपा से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। देखो, किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, उसको जबरदस्त करंट लग गया।
अब जिसको करंट लगा है उसको यदि तुमने पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? आपको भी करंट लगेगा ना, वो भी जबरदस्त वाला। तो भगवान पकड़ में आते हैं तो मत आने दो, कोई बात नहीं। भगवान का जो भक्त है उसके चरणों को पकड़ लो, भगवान तुम्हें भी पकड़ में आ जाए। पर हे मेरी मां, जब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से आप जुड़ोगे नहीं, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती है। मेरी भक्त को चाहिए कि सबसे पहले अच्छी जगह पर रहे, सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विदितासन आसनम। सुचो देशे, अच्छे देश में रहे। बोलो जय श्री राम। भक्ति के लिए भारतवर्ष महान बताया गया है, उस पर भी आप उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो आपको तो भगवान ईश्वर बहुत जल्दी मिल जाएगा। काम है तो उनके चरणों में ध्यान लगाना। तो बेटा कैसे ध्यान लगाएं? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, मां जब तुम भगवान का मंदिर के आनंद बल, तो भगवान के चरणों को देखना चाहिए। मंदिर में जाकर के भगवान के मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। लिखा है संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम वज्रांकुशध्वज सरू रोहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराह तमहद हृदयांधकार। हे मां, जब तुम भगवान के दर्शन के लिए भक्त जाएं, तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम। बोलो जय श्री राम। चरणों का दर्शन करना चाहिए। बोले बेटा चरणों में क्या है? बोले भगवान के चरणों में चिन्ह है। किस चीज के? वज्रांकुशध्वज सरू रोहलांचनाढ्यम। भगवान के चरणों में चिन्ह है, वज्र का है, अंकुश का है, जौ का है। जब व्यक्ति उन चरणों का ध्यान करता है तो व्यक्ति के अंदर से उसका अज्ञान सब निकल जाता है। जब तुम भगवान की कृपा का अनुभव करोगे तो आपके आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। सुन रहे हो? मैं तो तुम्हें एक सलाह देता हूं। बोलो जय श्री राम। गंडोली वासियों, एक सलाह और दे रहा हूं। पहले भी दी थी कि आप अपने गांव में कथा कराओ। एक सलाह और दे रहा हूं। क्या? आपके जो दो मंदिर है ना यहाँ पर, भगवान कैला पीर और नागरजा का, मुझे उन मंदिरों में मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके मंदिर में, नागरजा मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति लगनी चाहिए। जब तुमने मंदिर बना ही दिया है तो भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाओ, तालियां बजाओ। और भगवान जो कैला पीर हैं, जिनको आप महादेव के स्वरूप मानते हैं, उसके लिए भी सलाह दूंगा कि वहां पर आप महादेव की पिंडी की स्थापना करें, शिवलिंग की स्थापना, ताकि गांव में ही महादेव का अभिषेक चलता रहे और प्रत्येक बच्चा महादेव का अभिषेक करे और अपनी विद्या में पारंगत होए। जय श्री राम। पानी भी नजदीक है। महादेव तो पानी की जगह रहता है। हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि वहां उसको शिवगंगा कहते हैं, शिव जी की गंगा।
तो अपने कुल पुरोहितों से महादेव की स्थापना कराओ और ठीक बगल में नागरजा मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की स्थापना। बोलो जय श्री राम। ताकि आपको घर बैठे महादेव का दर्शन भी हो और नारायण का दर्शन भी हो। इसलिए कह रहा हूं नागरजा मंदिर में हर जगह कृष्ण की मूर्ति लगी है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगा कि अपने मंदिर में क्यों लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाथ उठाओ। अरे वाह, तालियां बजाओ सबके लिए। शायद मेरा विचार सही था। बोलो जय श्री राम। ताकि आप अपने गांव में ही अपने भगवान का दर्शन करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल कहते हैं, हे मेरी मां, मैं दुनिया के हर प्राणी में वास करता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बरम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी भूत प्राणियों में निवास करता हूं मेरी मां। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो मेरे भक्तों से द्वेष ना करे। ऐसे भक्त से मैं प्रसन्न नहीं रह सकता हूं जो मेरे भक्त से द्वेष करता है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को भगवान ने बनाया है। कैसे? इधर देखो मेरी ओर। बद्रीनाथ गए हो, नागरजा गए या अन्य मंदिरों में, उन मंदिरों में जो मूर्ति बना रखी वो किसने बनाई? अच्छा, आपके गांव में जो मंदिर बनाया वो किसने बनाया? हम लोगों ने तो बनाया। अरे हम में से ही वो कोई मनुष्य था जिसने मंदिर बनाया। अब जो उस मंदिर में जो मूर्ति रखी है, जो त्रिशूल रखा है, वो किसने बनाया? वो हमें में से किसी मनुष्य ने बनाया। अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? हमने। मतलब हम में से किसी विद्वान पंडित ने जाकर के प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब उस मूर्ति में, उस मंदिर में भगवान को देखने वाले कौन हैं? हम ही। अब बताओ, मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्रतिष्ठा करने वाले भी हम, और उस विग्रह में भगवान को, कैलापीर को या नागरजा को देखने वाले भी हम। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये किसने बनाई? इतनी मूर्ति जो बैठी है, ये भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, हमें, हमारी मां के गर्भ में। और भगवान कहते हैं, अब कोई भक्त मेरी मूर्ति में आकर के इन मूर्तियों के साथ धोखा करें, अन्याय करें और अपने भगवान की मूर्ति में जाकर के अगरबत्ती धूपबत्ती घुमाएं, तो ऐसे भक्त से मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसे भक्त को कभी शांति नहीं मिल सकती मेरी। न मनन शांति न मृच्छति। बोलो जय श्री राम। क्योंकि मैं सभी भूत प्राणियों में निवास करता हूं, इसलिए जितना हो सके भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो घर वाले लोग ऐसे निकाल देते हैं जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है। एक किसान एक बैल को कब तक पालता है? इधर देखो मेरी ओर। बड़ी जो किसान नहीं होंगे, वो बल्द कब तक पाल दो? जब तक बल्द देगा हौल आने लगे। और यदि बैलों ने हल चलाना बंद कर दिया तो वो किसान उन बैलों को निकाल देता है, यहां तक कि घास भी देना बंद कर देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीना साहिब, घास भी देना बंद कर देता है। उसी प्रकार
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार माँ, दुनिया वाले लोग भी व्यक्ति का ध्यान कब तक रखते हैं? जब तक उसका तुमसे कोई स्वार्थ है, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन ये दुनिया जैसे कंजूस किसान किसी बैल को निकाल देता है, उसी प्रकार दुनिया वाले भी उस बूढ़े व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। फिर भी यदि ये भगवान का चिंतन नहीं करता मेरी मां, कोई मनुष्य, और केवल उसका ध्यान घर और गृहस्थी में ही रहता है, तो अंत में जब यमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आते हैं ना, जैन कहे भगवान अब चिंतन नहीं करी, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसको जब यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं तो मरते समय वो मलमूत्र त्याग देता है। श्रीकुंड मूत्रम विमुच्यति। जहां यमराज के दूत इसको घसीट करके ले जाते हैं, मार मार करके ले जाते हैं, तो डर के मारे बेचारा मलमूत्र त्याग देता। फिर इस धरती से 99,000 दूर जो नरक हैं 28 प्रकार के, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असीत अप्रमन, सूकर मुख, काला भक्ष, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, इन 28 प्रकार के नरकों में उसको ले जाया जाता है। वहां उसकी पिटाई की जाती है और फिर इसको मां के गर्भ में डाल दिया जाता है। 9 महीने तक अपनी मां के गर्भ में भी जीव कष्ट पाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान कहते हैं बाहर आकर के क्या करेगा? बोले तुम्हारा भजन करूंगा। तो भगवान को दया आ जाती है और इसको बाहर कर देते हैं। जैसे ही बाहर आता है, जब तक बच्चा छोटा है तब तक उस परमात्मा के स्वरूप ही है, और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ ऐसी सब कुछ भूल जाता है। जिन लोगों को हम कल तक जानते नहीं थे, माँ उनसे परिचय करवाती है, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे दादा हैं, ये तेरे फूफा हैं। धीरे धीरे हे माँ वो सीख लेता है और फिर मेरी माया में फंस जाता है। माया का अर्थ क्या होता है? मैं और मोर तूरते माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, यही माया है। बस यहीं से उसका, हमारे आचार्य भी कह रहे थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, चलते रहता है। उसको अपना कल्याण करना है, उसने भूल दिया है। ये ज्ञान भगवान कपिल अपनी मां को दे रहे हैं। जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हम उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करते। इसलिए मां जीवन का परम लक्ष्य है, उसका भजन करना। मां प्रसन्न हो गई अपने बेटे से और बोल पड़ी, अहो बतस्व बचो तो गरिया यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जो वो सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्ण नाम गृणन्ति। हे बेटा, मैंने तेरी बातों का सर्वस्व सार एक ही निकाला। क्या? बोले जो भगवान का नाम लेता है वो श्रेष्ठ है। मेरी दृष्टि में यदि कोई चांडाल भी यदि भगवान का नाम लेता है तो हे मेरी मां, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। और यदि कोई ब्राह्मण होकर के भी भगवान का नाम नहीं लेता तो वो ब्राह्मण मेरे लिए चांडाल के समान। जो भगवान का नाम है, सुन रहे हो? और दूसरी तरफ कोई स्वपट भी हो
तो भी वो भगवान का नाम लेता है तो वो श्रेष्ठ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय। हर 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 महादेव। भगवान कपिल ने कहा भगवान का नाम लेना ही चाहिए। और आप तो स्वर्ग की धरती में बैठे हो, उत्तराखंड को स्वर्ग कहते हैं। यहाँ के लोगों को कभी बुढ़ापा नहीं आता था, पर क्या करें, खान पान बिगाड़ दिया, कलयुग का प्रभाव चल गया, इसलिए यहाँ ये सब हो गया। तो आइए एक भजन करते हैं उत्तराखंड की महिमा पर। एक भक्त कह रहा है, बोले कृष्ण भगवान की जय। प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, 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 प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, ओ चुप द्वार, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़। कैला पीर देवयक, 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 कैला पीर देवयक। भरत नगर को डांडो, को डांडो, भरत नगर को डांडो, हेम नागर को डांडो, हेम नागर राजायक, राजायक, हेम नागर राजायक, हेम नागर राजायक, हेम नागर राजायक, हेम नागर राजायक। है तो प्यारो डांडो, है तो प्यारो डांडो, पहला पीर देवयक, पहला पीर देवयक, है तो प्यारो डांडो, है तो प्यारो डांडो। रो प्यारी भूमि यक, रो प्यारी भूमि यक, वांडू घेरा फांडू, राजादी भूमि यक, वांडू घेरा फांडू, गंग जमुना यक, गंग जमुना यक, अधीर केदार, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़।
कैला पीर देव तेरी होनी जय जयकार, कैला पीर देव तेरी होनी जय जयकार। चारों धाम की यात्रा होनी हर साल, चारों धाम की यात्रा होनी हर साल, चारों धाम की यात्रा होनी हर साल, चारों धाम की यात्रा होनी हर साल। नागों की धुन पर, नागों की धुन पर आई सुहागे, करो मेरो मुलक मेरो पहाड़, करो मेरो मुलक मेरो पहाड़, करो मेरो मुलक मेरो पहाड़, करो मेरो मुलक मेरो पहाड़। दोनों हाथ उठाओ जाओ, हे महादेव। तप की गौड़ी की उदक की धारा, तप की उदक की धारा, तप की गौड़ी की उदक की धारा, तप की उदक की धारा। नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा, नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा, नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा, नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा। तप किस तप की गौड़ी की उदक की धारा, तप जय कंदे गोरी गोरख की धारा, नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा, नागराज देवा तेरी होनी जय जयकारा। ठंडी ठंडी हवा यतो फूलों की बहारी, करो मेरो मुलक मेरो पहाड़, 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 मेरो पहाड़, बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान जय, हर हर महादेव। मनोस्तु सतरूपायां बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए शांति से बैठे रहें, जो लोग खड़े हैं वो नीचे बैठ जाए जरा। बोलो जय श्री राम, ताकि कथा में कोई डिस्टर्ब न हो। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे, आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता, प्रसूति ऋति विश्रुता। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, मनु महाराज की 3 बेटी हुई थी, जिसका नाम हुआ
आहुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे बड़ी थी आहुति, जिसका विवाह प्रजापति से हुआ। इनके यहां भगवान साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। दूसरी थी देवहूति, जिनके यहां भगवान कपिल प्रकट हुए। तीसरी थी प्रसूति, जिनके यहां 16 बेटियां हुई। में से 13 बेटियां तो धर्म को ब्यवाई गई। धर्म की जो मूर्ति नामक की जो पत्नी थी, हे परीक्षित, उसके गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हो गए। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी थी स्वधा, वो बेटी पितरों को ब्यवाई गई। स्वधा बेटी, इसलिए पितृभ्यः स्वदाभ्यः स्वदा नमः वेद ने स्तुति गाई। वो पितरों को दी गई। एक बेटी का नाम था स्वाहा, उस बेटी को अग्निदेव को दी गई। इसलिए हम अग्नि में करते हैं स्वाहा स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। सुन रहे हो? एक बेटी थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शंकर को दी गई। शिव पत्नी सती की कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले एक बार दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिसको वो सह ना सकी, और रहे से उन्होंने अपने प्राणों को ही स्वाहा कर दिया, त्याग। ये कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, और सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। परीक्षित चौंक पड़े और प्रश्न किया, गुरुदेव ये कैसे हो गया? अरे शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है उसका नाम है शंकर। ऐसे भगवान शंकर से भला उसका झगड़ा कैसे हो गया है? हम ये कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं गुरुदेव। बोले एक समय की बात थी, देवराज देवप्रयाग में या तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ हो रहा था, इलाहाबाद में। वहां पर सभी बड़े बड़े महात्मा पहुंचे हुए थे और देवता भी आए हुए थे। देवताओं के साथ साथ 3 देव भी गए हुए थे। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उस समय ब्रह्मा ने अपने पुत्र को नायक बना दिया था, गद्दी पर बिठा दिया था, मुख्यमंत्री की गद्दी पर। लिखा है घूमता घूमता ये उस यज्ञ में पहुंच गया। ये जब पहुंचा तो खड़े होकर के सारे देवताओं ने इसका स्वागत किया, पर क्या दिखाई पड़ा कि 3 देवता ये को स्वागत नहीं करने लगे। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोला,
क्योंकि ब्रह्मा जी एक पिताजी लगो तो विष्णु जी इसका दादा लगता है, पर इसका जो भगवान जो शंकर हैं वो इस दक्ष के दामाद लगते हैं, बेटी का जवाई। तो शंकर जी पर तो लाल पीला हो गया, जैसी ही गद्दी पर बैठा ऐसे ही बोल पड़ा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञाना न च मत्सरा। श्रूयताम श्रूयताम, ध्यान मग्न होकर के सुनो सुनो सुनो। सारे देवता सावधान हो गए, क्या कहना चाहते हो महाराज हमारे मुख्यमंत्री, कहो क्या कहना चाहते? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या? एते ही सर्वे च सुरासुरावृसम नमन्ति माम विप्रवरास्तथर्षया कथम यशो दुर्जनवन महामना त्वभूत यः प्रेत पिशाच संवृतः। तुम सभी देवताओं ने मुझे प्रणाम किया है, पर इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे करेगा भी कैसे? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेतावासीसु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। ये शंकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, कहां से ये शिष्टाचार सीखेगा? ये तो कलंक है मेरे लिए, कलंक। एक ने कहा, बोले महाराज शंकर जी पर तुझे इतने ही दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं तो अपनी बेटी का विवाह क्यों करवा दी? तब और भड़क गया, इस दुष्ट से, इस बंदर वाली आंख से मैं अपनी बेटी का विवाह करवाता? कभी नहीं, कभी। ये तो शमशानवासी, शमशानवासी नृपत्ययोपयम् कथम प्रणामं न करोति मेधुना लुप्तक्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो विधो नीति विदूषका सदा। नृपत्रपः, इसको तो लज्जा भी नहीं है, शर्म भी नहीं है कि अपने ससुर को प्रणाम किया जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसने इतनी गाली भगवान शंकर को सुना दी कि शंकर जी के जो गण है नंदी वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अभी मैं इसको साप देता हूं। पर भोले बाबा ने रोक दिया। भोले बाबा ने बोली, हरे नंदी, ये मेरा ससुर जी थी, और बेटा तुझे पता होना चाहिए कि ससुराल की गाली एक दिन सुननी पड़ती है। कोई भाग्यशाली होगा जो नहीं सुनेगा, सब सुनते, इसलिए मैं भी सुन रहा हूं, तू भी सुन ले। नंदी को आज्ञा नहीं दी तो नंदी बेचारा बैठ गया, पर दक्ष तो गाली देता गया, देता गया। इसने यहां तक भगवान शंकर को गाली दे दी कि भगवान शंकर को श्राप भी दे दिया। क्या? रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वरुणे सती तो विवर्ण रूपा देवेर्न भागम लभताम सहेवा शमशानवासी कुल जन्म हीना। मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि रुद्र हो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाएगा। बाबा शंकर को जब ये श्राप दिया तो अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदी खड़े हुए और बोल पड़े, क्या? रे रे सत महामूढ़ा दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो हि मे स्वामी
महेशो ही कृतः कथम। ए रे सत, ए महामूढ़ मूर्ख दुष्ट, तूने ये क्या शाप दे दिया, क्या शाप दे दिया? तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर दिया, जो साक्षात यज्ञ के ही स्वरूप है। अरे यज्ञ में यदि शंकर का स्मरण किया जाता है तो सारे यज्ञ सफल हो जाते। तो उन शंकर को यज्ञ से दूर करना चाहता है। पता होना चाहिए तुझे क्या, यस्यः श्रवण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरः कथम। यस्यः श्रवण स्मरण मात्र, अरे जिनके स्मरण मात्र से भवन्ति सफला मखाः, सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं, तूने उन भगवान को श्राप दे दिया। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरे जैसे ब्राह्मण, तू ब्रह्मा का बेटा ब्राह्मण है ना, जाओ तुम पाखंडी बन जाओ। दक्ष को भी क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा हम भी तुम्हें श्राप दे देते हैं कि शिवजी के सारे गण पाखंडी बन जाए। शिवजी ने सोचा यहां समारोह हो रहा, ये सांपबाजी चल रही, तो तुरंत अपने गणों को शांत किया और अपने कैलाश में चले गए। कहते हैं इसके मन में शिवजी को नीचा दिखाने का मन आ गया, तो इसने क्या किया कि कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, पर देवादि महादेव के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जाने लग गए हरिद्वार। माता ने पूछा देवताओं से तुम कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए हम सब वहीं जा रहे हैं। माता सती सोच रही है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे ही नहीं मालूम। फिर भी अपने भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा समाधि में थे, हाथ जोड़े प्रणाम और कहा हे भोलेनाथ मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या हम उस यज्ञ में चलें? भोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या, क्या तेरे पिताजी के यहाँ से? बोले महाराज आई तो नहीं है, पर भेजी जरूर हो। कभी कभी होता है कि जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो कार्ड लिखने में खास से खास लोग छूट जाते हैं, इसलिए शायद तुम भी छूट गए होंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं, अरे तेरा बाबू इधर में और झगड़ा हुई और तेरे पिताजी ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ कर रहा है, इसलिए देवी उस यज्ञ में हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम यदि उस यज्ञ में जाएंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, और जहां जाने पर लोग तुम्हें देख करके खुशी ना हो, प्रसन्न ना हो, ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं अनाहुतश्च ये देवी गच्छन्ति परमं मंदिरम् अवमानम् अवाप्नुन्ति मरणादधिकं तथा। अरे जहां जाने पर लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास बाबा ने इसी का सार अपनी रामचरितमानस में कहा है। क्या? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई, कंचन बरसे में।
तुलसीदास बाबा कह रहा है, आवत ही हर से नहीं। अरे जहां से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता है वहां नहीं जाना चाहिए। अरे जहां तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता है वहां तुम यदि जबरदस्ती जाते हो और वो लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके चेहरे पर तुम्हारे आने पर खुशी नहीं होती है, तो ऐसी जगह पर तुलसीदास में बाबा कह रहा है, कंचन भी बरस रहा हो, सोना भी बरस रहा हो, तो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हो? इधर देखो मेरी ओर, वहां मत देखो, इधर देखो। ये कथा तुमन सिकोण लगी जखबर तुम्हें देखी ते लोग खुशी नहीं मंदा कि तुम ए हमार डेरा तई डेरा नहीं छिंदबल नहीं, ठीक छे? तुम जबरदस्ती घुसने लोकारा घर, तो ये कहीं सीख लो थोड़ा कुछ। नहीं चाणा किया आओ हमारे यहाँ डेली, अब फिर भी तुम नंदी रहना, नहीं जाना चाहिए। जाना कहाँ चाहिए? जहां तुम जाएं और वहां लोग खुशी के मारे लड्डू बांटे, प्रसन्न हो जाए, उनके चेहरे पर खुशी आ जाए, वहां जाना चाहिए। इसलिए देवी हम जानते हैं कि तेरा बाप हमें देख करके प्रसन्न नहीं होगा, इसलिए देवी हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। लेकिन सती जी ने एक नहीं माना, तो बाबा शंकर अपना ध्यान मग्न में चले गया और कहा, देवी जो तेरी इच्छा करती है तू कर। बाबा शंकर कहना चाहते हैं कि बताने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब व्यक्ति ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क पड़ा वही साका, को कर तर्क पड़ा वही साखा। अब तो होगा वही जो राम जी चाहेंगे। बोलो जय श्री राम। इतना कह करके बाबा समाधि में चले। माता सती चल पड़ी। शिवजी ने रोकने का प्रयास किया पर नहीं रुकी। जैसी ही यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। जो देवता नित्य प्रणाम किया करते थे वो माता सती को देख भी नहीं रहे। माता सती अपनी मां से मिली और उसके बाद यज्ञ में गया तो यज्ञ में क्या देखती हैं कि बड़े बड़े देव छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देवादि महादेव का कहीं पर कोई नाम नहीं और कोई निशान। बहुत क्रोध आ गया मां सती को, बोल पड़ी अपने पिताजी को, दक्ष आरुद्र भागम तमवीक्ष चात्वरम पिता च देवी कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानि वधक्षति रुषा। आरुद्र भागम, हे दक्ष यहाँ तूने सभी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देवों के जो महादेव हैं उनके लिए तूने कहीं पर एक नाम नहीं निशान नहीं रखा हुआ है। अरे तूने उन्हें भगवान शिव का अपमान किया है जिन भगवान शिव का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्वच्चरम नाम गिरे हितम निर्णाम सकृत प्रसंगा आगमा सुहंति तद। जिसकी जिह्वा से एक बार शंकर नाम निकल जाता है, शिव नाम निकल जाता है, उसके अंदर के सारे पाप मिट जाते हैं। कि शंकर का अर्थ ही कल्याण होता है। संकल्याणम करोति इति शंकरः। और तूने तो उन शंकर जी का अपमान किया। अरे हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो।
पर यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णो विदाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, पिता की जीभ नहीं काटी जाती, और ना ही मैं यहां से उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि शिव जी पुकारेंगे आओ आओ दाक्षायणी देवी। कैसा मान सम्मान हुआ तेरा। इसलिए मैं यहां से उंगली डाल करके भी नहीं जाऊंगा। क्या करूं? बोले एक काम करूं। क्या? अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सिद्धकण्ठगर्हणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदस्सु जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए न धार इससे। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जागना, समाधि ले दी। बोल सती माता की जय। नारद जी ने जब ये समाचार सुना तो शिव जी के पास गया। भवो भवान्य निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदात, पूरा समाचार सुनाया। जैसे ही भोले बाबा ने ये सुना कि मेरी पत्नी सती उस यज्ञ में भस्म हो गई है, भयंकर क्रोध आ गया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर तो कालों के भी महाकाल है। भयंकर क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया है परीक्षित कि आज ऐसा लगता है कि भगवान शंकर आज इस पूरी धरती को उलट पुलट कर देंगे। तुरंत भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ करके पटक दी और उससे एक वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। एक बार शंकर जी ने भगीरथ के कहने पर अपनी जटा को उखाड़ा था तो उससे 3 धाराएं प्रकट हुई थी। एक धारा ये भागीरथी बह रही है, एक धारा स्वर्ग में बहती है और एक धारा पाताल में बहती है, क्योंकि शिव जी की जटाओं में गंगा जी रहती है। और एक बार बाबा ने अब अपनी जटा को उखाड़ा, विकराल देह वाला हर स्वरूप प्रकट हो गया महाराज वीर। कैसा था लिखा है उसके बारे में। कराल ध्वष्टो जलदग्नि मूर्जजा कपाल माली विविधो प्रदाविदा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी भुजाएं, लंबे लंबे केस। आज ऐसा लगता है कि कोई वीर उत्पन्न हो गया। भोले बाबा को प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम। भोले बाबा ने कहा प्रणाम, खुश रहे। कहा क्या आदेश है? भोलेनाथ बोले वीरभद्र तुम जाओ और दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस कर दो। वीरभद्र चल पड़ा महाराज, करोड़ों गण वीरभद्र के साथ और चल पड़े। आज ऐसा लग रहा है कि आज वीरभद्र के साथ सारा तूफान आंधी लेकर के चल रही है वीरभद्र। शिव पुराण में तो लिखा है कि वीरभद्र के जो रथ था उसमें हजारों हाथी लगे हुए थे, हजारों घोड़े लगे हुए थे और हजारों शेर लगे हुए थे। आगे पीछे करोड़ों भूतों का झुंड चल रहा था। आज ऐसा लग रहा है उस यज्ञ में कि आज आंधी और तूफान आने वाला है। देवता लोग हिसाब कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। एक कह रहा है वातानवांति नहीं संत दस्य वहा प्राचीन बरहिर जीवति हो दंडा गावो न कालम इदं कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। एक कह रहा है प्रलय आ रहा है, यज्ञ में देवता सोच रहे हैं। एक कह रहा है भूकंप आ रहा है, एक कह रहा है डकैती पड़ रही है, एक कह रहा है गायों के आने का समय हो रहा है। ऐसी भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र का रथ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ में पहुंचे तो यज्ञ में वो जो दक्ष बैठा हुआ था कांपने लगा, क्या होगा क्या होगा।
उस यज्ञ में भगवान विष्णु भी गए हुए थे। विष्णु के शरण में गए कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, हमने सुना है कि आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मूर्ख, मैं भी तेरी इस समय रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तूने शंकर का अपमान किया। अरे तुझे पता होना चाहिए क्या, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भवेत्। अरे जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है, अपूज्या यत्र पूजन्ते, हमारे घर में जो पूजनीय है जब हम उनकी पूजा नहीं करते हैं ना घर में, तो हमारे घर में 3 चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती है। क्या? दारिद्र्यं मरणं भयम्। अगर तुम अपनी सास ससुर की पूजा नहीं करते हैं तो तुम्हारे घर में दरिद्रा देवी, मौत और भय चल करके आता है। यदि तुम अपने घर में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो तुम्हारे घर में दरिद्रा मौत चल करके आती है। यदि तुम अपने घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो तुम्हारे घर में दरिद्रा और मरण और मौत चल करके आती है। हे दक्ष, तूने वही किया। हमारे शंकर जो पूजनीय थे उनकी तूने पूजा नहीं की इस यज्ञ में, इसलिए तेरे यहाँ मौत और भय चल करके आया। इतना समझा ही रहे थे भगवान विष्णु, तब तक तो वीरभद्र ने सारे यज्ञ को घेर दिया। भगवान विष्णु अंतर्धान हुए, वीरभद्र ने बहुत बड़ा आतंक मचाया, सारे देवताओं को ढूंढ करके पछोड़ दिया और अंत में उस प्रजापति दक्ष का ही सिर उड़ा के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। देवताओं का तहस नहस करके वीरभद्र जी वहां से चल पड़े। भगवान शंकर पहुंचे। देवता लोग, किसी का हाथ टूट रखा है, किसी के पैर टूट रखे हैं, किसी का आंख फूट रखा है, किसी की दाढ़ी, क्योंकि ऐसा उनके बुरे हाल किया किसने? वीरभद्र जी ने। सब लोग शिव जी के पास गए, प्रभु इनको स्वस्थ करो। महादेव ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जो अंग तुम्हारा भंग हुआ है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो शिवजी बाबा प्रसन्न हुए। जब बाबा हरिद्वार में पहुंचे और अपनी सती का देह को देखा जो तब से जल रहा था, उस देह को उठाया बाबा ने और कैलाश की तरफ जाने लग गई। ये कथा देवी भागवत में लिखी, यहाँ केवल संकेत किया है। बोलो जय श्री राम। शिव पुराण में भी लिखा है। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, मां भगवती के उस शरीर के 51 टुकड़े हुए, सो 51 सिद्ध पीठ तैयार हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने अनुनय विनय किया कि आप उस यज्ञ को पूरा करो। तो भगवान शंकर ने उस यज्ञ को पूरा किया। जैसी यज्ञ पूरा हुआ ऐसी यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण बोले, देखो देवताओं, हम तीनों ही एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं शंकर। तीनों में से भी तुम यदि एक का भी अपमान करते हो तो आप हम तीनों का ही अपमान कर रहे हो। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम। मैं ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करता हूं, विष्णु बनकर के पालन करता हूं और शंकर बनकर के संहार करता हूं। इसलिए तुम मेरा यदि तीनों में से भी एक का अपमान करते हो तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो। यज्ञ नारायण के भगवान ने स्तुति गाई और भगवान तीनों अंतर्धान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव।
यहीं पर ही सती चरित्र को श्रीमद् भागवत में विराम दिया है। बोलो जय श्री राम। आगे कथा शिव पुराण में बहुत विस्तार से भरी हुई। उन्हीं माता सती का अगले जन्म पार्वती के रूप में हुआ। भगवान शिव को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया था। बोल शंकर भगवान की। कितनी मेहनत करनी पड़ी शंकर जी को पाने के लिए। तो शिव पुराण में रुद्र संहिता 5 खंडों में विस्तार सहित लिखा हुआ है। बोलो जय श्री राम। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत जी महाराज। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायु सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बोलो जय श्री राम। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? हम लोग ही उत्तानपाद है। जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। तो कहते हैं जब हम अपनी मां के गर्भ में थे तो ऐसी ही थी। भगवान कपिल ने जब सांख्य योग का वर्णन किया तो वहां लिखा है मां के गर्भ में कैसा जीव रहता है, क्या सोचता है, क्या करता है। बोलो जय श्री राम। तो हम सब उत्तानपाद है। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। बोलो जय श्री राम। सुनीति का अर्थ होता है सुष्टु नीति सुनीति, जो हमें सुमार्ग पर ले जाए, और सुरुचि जो हमें कुमार्ग पर ले जाए, तो सुरुचि। तो राजा जो उत्तानपाद है वो सुनीति से कम प्रेम करते हैं और सुरुचि से ज्यादा करते हैं। हम लोग भी यही करते हैं। सुंदर नीति को अपने जीवन में कम उतारते हैं और जो कुनीति है उसको ज्यादा उतारते हैं। बोलो जय श्री राम। सुंदर नीति कह रही है भैया 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचो। ये कौन कह रही है? सुनीति कह रही है, हमारे अंदर की सुनीति। तब तक सुरुचि कहती है नहीं नहीं नहीं, 10 की चीज को जब तक 20 में नहीं बेचेगा तब तक फायदा ही नहीं होगा। इतनी दूर से ला रखी है तूने, फायदा तो देखना पड़ेगा अपना। तो ये है सुरुचि, जो हमको गलत दिशा में ले जाती है, गलत मार्ग पर ले जाती है। इसलिए अपने जीवन में सुनीति को उतारना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, राम कथा कह रही है। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है, जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां कुमति, जहां सुमति है वहां संपत्ति है, जहां कुमति है वहां विपत्ति है। बोलो जय श्री राम। इसलिए सुमति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन राजा बड़ा खतरनाक है, सुमति से प्रेम नहीं करता है, सुरुचि से प्रेम नहीं करता है, सुनीति से प्रेम नहीं करता, सुरुचि से करता है। तो दोनों पत्नियों से एक एक बेटा हुआ। सुनीति से ध्रुव, और जो सुनीति थी, सुरुचि थी,
उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। सुनीति को इस राजा ने निकाल दिया। गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहती है और उसका बेटा और वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 5 साल का, तो बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी ने कह दिया, बच्चे तो हमारे साथ क्यों खेल रहा है? तुझे तो राजा के दरबार में खेलना चाहिए, तेरे पिता तो यहाँ के राजा हैं। जैसे ही उस बालक ने ये सुना कि मेरे पिता इतने बड़े आदमी हैं और मैं यहाँ इन झोपड़ी वालों के साथ खेल रहा हूँ, दौड़ करके गया। कहाँ? राजा किया। तब तक राजा साहब अपनी दूसरी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। गया और गद्दी पर बैठने का दुस्साहस किया, उसने प्रयास किया, पिताजी मुझे भी लो, पिताजी पिताजी। लेकिन पिताजी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ध्रुव की जो सौतेली माँ थी वो बोल पड़ी, ए बेटा गेट आउट, भाग यहां से। बेटा रोने लगा। माँ क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या मैं इस गद्दी पर अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूं? तब इसकी सौतेली मां कहती है, बैठ सकता है, लेकिन कब बैठूंगा? तब बोली इसकी मां, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम् यदिच्छसि नृपासनम्। हे बेटा, तो इस पिताजी की गोद में बैठ तो सकता है, इसके लिए तुझे पहले तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी? बोले भगवान। फिर भगवान तुझे वरदान देने के लिए आए तो मांग लेना भगवान से वरदान कि मेरा जन्म मेरी सौतेली माँ के गर्भ से हो। हे बेटा, मेरा बेटा बन करके पैदा होना, तब तुझे ये पिता की गद्दी मिल सकती है। नहीं तो इस गद्दी पर बैठने का दुस्साहस कहां कर रहा है? निकल यहां से, चल भाग। पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान वरदान मांगने के लिए कहे तो मेरा बेटा मांग लेना कि मैं अपनी सौतेली माँ का बेटा बनूं, तब मेरा बेटा बन करके प्रकट होना, तब तुझे ये पदवी मिल सकती है। वो बालक रोया और रोता रोता अपनी माँ सुनीति के पास आया। ऐसा लगता है जैसे किसी सर्प को किसी ने डंडा मार दिया। सर्प को जब डंडा मारे आप, सर्प कैसे फुसकारता है, ऐसा ही लगता है। मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा हित्वात्मि संतम पितरम सन्नवाजम जगाम मातु प्ररुदन सकाश। रो रहा है। उसकी मां ने पूछा, बेटा तुझे किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा? कुछ नहीं बोला अपनी मां से, लेकिन तेरे जो दोस्त थया तो उन सब कुछ बतैली ध्रुव की मां। तो ध्रुव की मां कह रही है, सुनीति कह रही है, बेटा अरे तू सौतेली मां के बचनों से इतना दुखी हो रहा है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए बेटा। देख, बेटे पर सौतेली मां का अधिकार ज्यादा होता है, अपनी मां का कम होता है और सौतेली का ज्यादा होता है बेटा। इसलिए तेरी मां ने तुझे डांट लिया तो तूने बुरा मांग लिया, और तेरी मां ने गलत भी तो नहीं कहा है। सत्यम सुरुच्या विहितम भवानी यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। ध्रुव जी कहने लगे, क्या गलत नहीं कहा, सब कुछ गलत कहा। मुझे तो मेरी सौतेली मां ने अभागन का बेटा कहा, दुष्ट का बेटा है, तू भाग यहां से। और मेरी मां को कोई अभागा कहे, क्या मैं सहन कर सकता हूं?
मैं तो क्षत्रिय हूं मां, मुझसे सहन नहीं होता। उसकी मां ने कहा, बोले बेटा अच्छा कहा है। अच्छा यदि उसने ये कहा है कि तपस्याराध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या करो, तो कर ले बेटा भगवान की तपस्या। अरे यदि तू उन भगवान की तपस्या करेगा तो तुझे वो पदवी क्या, न जाने भगवान तुझे कौन सी पदवी दे देंगे, कौन सा लोक दे देंगे। इसलिए तेरी मां ने गलत तो नहीं कहा है ना, कर भगवान की तपस्या। बोले मां वो भगवान रहता कहाँ है? बोले बेटा वो तो सर्वत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो हर जगह है। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है। बोलो जय श्री राम। ध्रुव बलान लगे भगवान यदि हर जगह रंधो मेरी मां, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? अरे उसकी मां ने, अरे बेटा कुछ चीज ऐसी होती हैं जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती है, होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। कैसे? देखो मेरी तरफ देखो, यहाँ ये फूल है, आपने क्यों चढ़ाया है ये यहाँ? क्योंकि इसमें सुगंध भरी हुई है। दिखाई दे रही है तुम्हें सुगंध? नहीं, प्रत्येक फूल में सुगंध भरी हुई रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार है बेटा, प्रत्येक जगह भगवान है लेकिन दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक दूध में घी छिपा हुआ रहता है बेटा, फिर भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? पहले उस दूध को जमाना पड़ता है, जम करके जब मथलें उसको फिर घृत प्रकट होता है। उसी प्रकार जैसे प्रत्येक दूध में घी भरा हुआ रहता है, जैसे प्रत्येक फूल में सुगंध भरी हुई रहती है, उसी प्रकार जगत का जगदीश्वर भी इसी धरती पर है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी तपस्या करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ध्रुव जी की? और चल पड़े ये ध्रुव जी महाराज। बोले ठीक है मां, यदि वो भगवान इसी जगत में है तो अब मैं उस भगवान को पा करके ही रहूंगा। चल चलते चलते जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ देख रहे हैं कहां मिलेगा भगवान, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। भगवान तो नहीं मिला, लेकिन नारद जी मिल गए। देखो जब तुम भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते हो ना, तो तुम्हें संत मिल जाता है। सुन रहे हो? संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना भगवान का भी दर्शन होने वाला है। तो नारद जी का दर्शन हो गया ध्रुव जी को। नारद जी से पूछा, हे बेटा तुम कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने पूरी कहानी सुनाई कि अपनी सौतेली मां के वचनों से दुखी होकर के मैं जंगल में घूम रहा। मुस्कुरा पड़े नारद जी। अहो तेज क्षत्रियाणां मान भंग ममृष्यता। अहो तेज क्षत्रियाणां, धन्य है इन क्षत्रियों का ये तेज कि कहां ये 5 साल का क्षत्रिय कुमार बालक उन भगवान उन परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है। बोलो जय श्री राम। नारद जी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेकर के देखता हूं ये जिन भगवान को पाने के लिए जा रहा है उनके योग्य है भी कि नहीं है। तो समझाने लगे, देख बेटा तेरी उम्र बहुत छोटी है, तेरी उम्र के बच्चों की उम्र खेलने कूदने की, इसलिए बच्चों ने माँ बाप ने सहजता से डांट दिया तो क्या हुआ, तुम घर में जाओ और खेलो कूदो। तेरी उम्र नहीं है भगवान को पाने की।
और तुम यदि भगवान को पाने की इच्छा रखते हो तो ऐसे में तुम्हें हजारों संत दिखाता हूं जो बरसों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक उन्हें भगवान का दर्शन नहीं किया। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनो जन्मभि न विद्रुमृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, फिर वो भगवान दिखाई नहीं दे रहा, उनको मिल नहीं रहा। इसलिए तू 5 साल का बालक, तुझे कैसे मिल जाएंगे? इसलिए घर में जाओ और भगवान का चिंतन करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। बहुत ज्ञान नारद जी ने दिया। बोलो जय श्री राम। आइए, आपको नींद परेशान कर रही है, तो इसका भी उपाय है। बोलो जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय।